अरे तू ये क्या कर रहा है? शोर कर रहा हूँ ताकि शोर के आगे बाहर का शोर कम लगे। इतनी रात को म्यूजिक किसने लगाया होगा? बाहर चलकर देखते हैं, पर पहले सब लोग ये रुई अपने कान में डालो। ओए गुरु, आजकल की मूवी लगती बहुत बोर है। रात को ये कैसा शोर है? ठोको ताली पर धीरे से। तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं बाइक पे घूम रहा था, म्यूजिक सुनाई दिया तो सोचा तुम आवारा लोग पार्टी कर रहे होगे। खुद आधी रात को बाहर घूम रहा है और हमें आवारा कह रहा है। ओहो, वैसे ही हम सबकी नींद डिस्टर्ब हो गई है। अब तुम सब शोर मत मचाओ। ये म्यूजिक कौन बजा रहा है? हम देखते हैं किटी। आप सब लोग सो जाइए। हो रही है, आओ चलकर देखते हैं। तुम जाओ, मैं बिना बुलाए किसी की पार्टी में नहीं जाता। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। ये तो बॉबी बॉक्सर है, दिन में टाइम नहीं मिलता क्या? इतनी रात में डांस क्यों कर रहा है? रे तो क्या करूं, मारी गलती ना से। रे मारे को नींद नहीं आ रही तो म्यूजिक बजा के टाइम पास कर रहा हूँ। रे पूरी रात जागा हूँ, पूरी रात। रे एक छोटी झपकी की कीमत तुम क्या जानो पोपट बाबू। रे कल दोस्तों ने मुझसे पूछा कि पूरा मुंह काला कैसे हो गया। मैंने कहा रे डार्क सर्कल्स ही है, गले तक फैल गए। अरे तू कब से नहीं सोया मेरे भाई? रे 15 दिन हो गए से। अरे लगता है इसको इंसोम्निया हो गया है। इसको कौन सा मैनिया हो गया है? इसको मैनिया नहीं हनी, इंसोम्निया। ये एक बीमारी है जिसमें नींद नहीं आती, समझा? अरे वाह, ये तो बहुत काम की बीमारी है। अच्छा, तो इस बीमारी का काम हमें भी समझा दे। कोई शक? ये रात भर जागता है ना, तो हमारे इधर गार्ड की नौकरी कर सकता है। शांति के साथ आराम से सो जा। उसका नाम जोरदार है, शांति नहीं। अरे ओ कॉमन सेंस के दुश्मन, शांति मतलब पीस। पीस है यो, इसे पीस बोलते हो। बॉबी को सोफा समझते हो, रे जोरदार को शांति बोलते हो, शोर को पीस बोलते हो। रे बावले, तू तोता है कि गधा? गधा सिर्फ मैं हूँ, मैं। और तुम बेवकूफ हो। वो देखो, पटाखे सनी फोड़ रहा है। ओए, अगर आज मैं मैच जीत भी जाता तो भी ये पटाखे फोड़ने में इतना मजा नहीं आता जितना अभी आ रहा है। आजकल का युवा बात बात पर अपना फोन तोड़ता है। दिवाली के 8 महीने पहले पटाखे कौन फोड़ता है? ठोको ताली। ओए नहीं। अरे देखो भाई, अंदर बैठे बैठे मन नींद ना आवेगी। मैं तो बाहर जा रहा हूँ। अच्छा आइडिया है, वॉक पे चलते हैं। वॉक करेंगे तो बॉबी थकेगा, और थकेगा तो उसे नींद आ जाएगी। और बिना सोए हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। अरे मॉर्निंग वॉक के लिए मॉर्निंग जरूरी है, कोई शक?
तुम्हें लोरी सुनाता हूँ। होड़ी होड़ी दबंग दबंग, इधर उधर मत गुड़क गुड़क, बिस्तर पर लुढ़क लुढ़क, सो जा बेटा गुड़क गुड़क, ज्यादा मत तू फुदक फुदक। ओए, समझ नहीं आ रहा, मैं इनकी मजे ले रहा हूँ या ये लोग मेरी मजे ले रहे हैं। अरे ऐसे लोरी गाएगा तो दुनिया में कोई बच्चा कभी नहीं सोएगा। कोई शक? अरे हनी, बॉबी को सुलाना है, बेहोश नहीं करना है। मैं बॉबी को कोई बोरिंग कहानी सुनाता हूँ, बॉबी बोर होकर सो जाएगा। एक राजा था, एक रानी थी, यानी कि टोटल 2 लोग थे। टोटल 2 थे, एक उसमें से राजा था, एक उसमें से रानी थी। तो ये राजा रानी साथ साथ रहते थे, यानी कि राजा रानी के साथ रहता था। अरे देखो भाई, ऐसा है, अगर तुम सब चाहो तो जा सकते हो। लगता है बॉबी को नींद आ रही है। कोई शक? अरे नहीं नहीं, इतनी मजेदार कहानी है, नींद किसको आवेगी। मैं तो चाह रहा था बेड पर आराम से पैर फैला कर कहानी सुनूं। नींद लाने के 101 तरीके, ये भी ट्राई करते हैं। पोपट, पढ़ जरा। अच्छी नींद के लिए आगे पढ़ें। ये लो, लगता है राइटर लिखते लिखते खुद सो गया था। कोई शक? इसको कोई फ्लॉप फिल्म दिखाते हैं। तू रहने दे अपना घटिया आइडिया, बहुत बुरा है। तुम लोग ना होते तो अब तक मैं इसको सुला देता। मेरी लोरी कंप्लीट हो जाने देते तो ये सो गया होता। क्या बात क्या बात क्या बात। अरे तू रात को नहीं, सुबह लोरी गाया कर, ताकि लोग टाइम पे चल। ओए गुरु, 3 घंटे में भी औरतें नहीं कर पाती शॉपिंग। ये है मेरे बड़े चाचा स्टीफन हॉकिंग, ये भी मेरे छोटे चाचा की तरह साइंटिस्ट है। सारा खानदान साइंटिस्ट है, लेकिन आपकी शायरी ठीक करने की दवा कोई नहीं बना पाया। देख पुत्र, मैंने तुम्हें यहाँ अपने लेटेस्ट इन्वेंशन दिखाने के लिए बुलाया है। कुछ सही बने। और कुछ फेल भी हो गए। इस चश्मे में ऐसा क्या इन्वेंशन हो सकता है? अरे ये क्या हो रहा है? छोटे भाई से रोको, अरे कोई रोको। अभी रोकता हूँ इसे। अरे नहीं, ओए, गुदगुदी क्यों कर रहा है? फिर गुदगुदी किया। ओए गुरु, 25 में 25 जोड़ो तो आता है 55। ये साइकिल देखकर याद आ गया बचपन। ठोको ताली। उसी बचपन में पढ़ाई की होती तो 25 और 25 55 ना बोलती। ओए गुरु, चोर आया, मैंने शोर किया, क्या मैंने तुझे इग्नोर किया? हट गया। ये मेरा लेटेस्ट इन्वेंशन है, द 2 टायरो घंटीनो इक्ब्रेको 2 हैंडुलम। मतलब
मतलब एक साइकिल जिसका नाम है साइकिल एक्सा। इस साइकिल की सीट लगाते ही चालू हो जाएगी। हनी अलमारी से सीट निकाल कर लाना पुत्र। हाय, मैं हूँ साइकिल एक्सा। टायर लागू। पाए लागू होता है सर। हमारे टायर होते हैं इसीलिए टायर लागू। हम साइकिल कोई भी काम 1 घंटे में हैंडल कर सकते हैं और अगर ना कर पाओ तो हमें चैन नहीं मिलता। हम पढ़े ना पढ़े हमारा कैरियर सेट होता है। अब तुम सब मेरा साथ दोगे? मुझे शहर की सारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को बर्बाद करना है। सारी गाड़ियों को बर्बाद क्यों करना है? क्योंकि साइकिल्स बेस्ट होती हैं। मेरा मतलब इको फ्रेंडली। और गुरु, तुम 7 नंबर वाली है तो मैं 8 नहीं दूंगा। तुम्हारे फालतू के काम में मैं 7 नहीं दूंगा। ठोको ताली। वीडियो पसंद आए तो करो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक। तुम्हारी हेल्प के लिए पेश है ये बड़े चाचा की हाउवर बाइक। ठोको साइकिल एक्सा को। बहुत बढ़िया जंप बनी, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी चोट नहीं। ओए मार डाला ओए, ओए तोड़ डाला ओए।
आइडिया जोरदार। हनी, तुम दोनों साइक्लेक्सा से लड़के उसका ध्यान बटाओ। मैं और पोपट पटरियां वापस अपनी जगह लगाते हैं। अब मैं साइक्लेक्सा को बताता हूँ ये बनी किस खेत की मूली है। सॉरी, मूली सुनकर डकार निकल जाती है। एक साइकिल दूसरी साइकिल के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। क्या दिमाग लगाया बनी? हनी, सीख कुछ बनी से। ओए! साइकिल साइकिल पे हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन बिल्ला तो पोपट पे उठा सकता है ना। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या थी जो अपनी सुंदरता से स्वर्ग की अप्सराओं को भी पीछे छोड़ देती थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल के किनारे एक शांत तालाब में जल क्रीड़ा कर रही थी। तभी उसकी नजर पास ही गहन ध्यान मुद्रा में तपस्या कर रहे एक महान ऋषि पर पड़ी। शरारतवश कन्या ने ऋषि की तपस्या भंग करने की ठानी। चुपके से वो ऋषि के करीब गई और जानबूझकर कीचड़युक्त पानी उछालकर अटखेलियां करने लगी। इस विघ्न से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और उनका क्रोध भड़क उठा। ऋषि, ये कृत्य किसी भद्दी भैंस महिषी जैसा है जिसने पवित्र जल को कीचड़ युक्त कर दिया। जा, आज से तू भैंस हो जा। कन्या डर गई और तुरंत क्षमा मांगते हुए श्राप वापस लेने की विनती की। ऋषि का श्राप झूठा नहीं हो सकता था, लेकिन दयावश उन्होंने श्राप में परिवर्तन कर दिया। ऋषि, श्राप पुनर्तः वापस नहीं होगा, लेकिन ये बदल जाएगा। तू दिन के समय पूर्ण रूप से भैंस रहेगी, लेकिन रात के वक्त तू अर्धमहिषी यानी आधा नारी और आधा भैंस बन जाया करेगी। जिस दिन तू किसी बच्चे को जन्म देगी, उस दिन तुझे इस श्राप से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। उसी दिन से उस गंधर्व कन्या का नाम महिषी पड़ गया। समय बीतता गया। महिषी ऋषि के श्राप के कारण रात के अंधकार में ही अपने अर्धनारी रूप में बाहर निकल पाती थी। एक रात असुरों के शक्तिशाली राजा रंभ उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने चंद्रमा की रोशनी में महिषी को अर्धनारी और अर्धभैंस के रूप में देखा। महिषी ने उन्हें अपनी दुख भरी पूरी कहानी सुनाई। रंभ उसके रूप और उसकी कथा से मोहित हो गए और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। जल्द ही महिषी गर्भवती हो गई। दुर्भाग्यवश इसी बीच रंभ ने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उस भीषण युद्ध में राजा रंभ वीरगति को प्राप्त हुए। पति की मृत्यु से दुखी महिषी अपने पति के शव पर